बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ारिन कराम, जिस मकाम पर हम तशरीफ़ फरमा है, ये मकाम आप देखिए, ये मकाम हमारे रात के आठवाम से मंसूब है, क्योंकि जब इमाम तशरीफ़ लाए थे, यानी ईरान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए थे, तो इसी रास्ते यानी सरजमीन नेशापुर होते हुए, क्योंकि यहाँ से नेशापुर जो शहर तकरीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नेशापुर का ही हिस्सा है। और अक्सर हमारे मुसलमानों की जो किताबें हैं, उस किताबों को लिखने वाले जो मौलफ़ीन हैं, उनका जो ताल्लुक़ सरजमीन नेशापुर से था। जब इमाम का काफ़िला या कारवान यहाँ पहुँचा है, तो नेशापुर के लोगों ने सुना कि फ़र्जंद रसूल तशरीफ़ लाए हैं, तो लोग इस्तकबाल में और इमाम का जो है एहतराम में यहाँ पर जमा हो गए। और आने के बाद लोगों ने कहा कि फ़र्जंद रसूल, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, कोई जो है पैगम्बर का कौल नक़ल फरमाए। तो मौला इमाम रज़ा ने यहाँ पर एक हदीस इरशाद फरमाई थी, आप जगह जगह देखिएगा, वो हदीस लिखी हुई है जिसे हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है। वो हदीस ला इलाहा इल्लल्लाह हुस्नी फमन दखला हुस्नी आमिना मिन अज़ाबी, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा एक किला है, जो मेरे इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। लेकिन इमाम ने इरशाद फरमाया था कि उसमें कुछ शराइत भी हैं और हम अहले बैत उन्हीं शराइत में से एक शर्त है। ये हदीस यहाँ पर इमाम ने इरशाद फरमाई थी। अब जो इमाम का मोजज़ा यहाँ पर है, जिसकी ज़ियारत करने के लिए हम आए हैं, वो आपके दरमियान बताता चलूँ कि जब इमाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते तो नमाज का वक्त हो गया। इमाम ने कहा कि वज़ू के लिए पानी लाया जाए, तो लोगों ने बताया कि मौला ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सिर्फ पथरीली ज़मीनें हैं, यहाँ पर पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, पहाड़ में जो है पानी कहाँ से मिलेगा। इमाम ने कहा क्या वज़ू के लिए भी पानी नहीं है? लोगों ने कहा नहीं फ़र्ज़ रसूल, हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है और ना ही वज़ू करने के लिए है। तो इमाम इस मकाम पर आए और आने के बाद ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ चश्मे हज़रत। इमाम ने यहाँ से एक पत्थर को उठाया और उसके बाद ऐसा चश्मा जारी हुआ कि आज तक वो चश्मा जारी है। ये इमाम रज़ा का एक मौजज़ा है। ज़ायरीन आते हैं और यहाँ से पानी बतौर शिफा, बतौर तबर्रुक लोगों को ले जाते हैं और लोगों को पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। तो ये चश्मा, ये इमाम रज़ा का मौजज़ा आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। दूसरा मौजज़ा इधर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको ये मनारा नज़र आ रहा है, जो कुब्बा नज़र आ रहा है, इसमें किसी कब्र नहीं है, कोई मज़ार वगैरह नहीं है, फिर भी आप अंदर जाइएगा तो एक दरी बनी हुई है। जब आप दरी के अंदर गौर से करीब देखिएगा तो उसमें कदम के निशान है, इसी वजह से उसको कदमगाह कहा जाता है। ये कदम का निशान कैसा है? क्योंकि जब इमाम रज़ा यहाँ से जाने लगे तो नेशापुर के लोगों ने फरमाया कि मौला यहीं पर क़याम फरमाइए, हमारे दरमियान रहिए। तो हमारे 8वें इमाम ने कहा कि मैं यहाँ के लिए नहीं आया हूँ, मैं कहाँ शहर तूज़ के लिए बुलाया गया हूँ, मैं शहर तूज़ के लिए आया हूँ, या मेरी मंजिल ये नहीं है। मेरी मंजिल कौन सी है? खुरासान की मंजिल है। लिहाजा जो है लोगों ने कहा कि मौला ठीक है, अगर आप यहाँ क़याम नहीं कर सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, तो कम अज़ कम हमें कोई निशानी देते जाइए। इमाम ने कहा निशानी चाहते हो? कहाँ निशानी चाहते हैं? इमाम ने कहा कि मेरे कदमों के नीचे जो पत्थर है उसी को उठा लो। ये कह के इमाम आगे बढ़ गए। जब लोगों ने उस पत्थर की जानिब देखा तो क्या देखा कि इमाम जिस पत्थर पर खड़े हुए थे, उस पत्थर पर इमाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। और याद रखिएगा, उसी की ज़ियारत करने के लिए हम आए हैं। जब आप दरी में जाइएगा देखिएगा, आज भी वो पत्थर मौजूद है कि जिस पर इमाम के कदमों का निशान मौजूद है। और उसी पत्थर और उसी निशान की वजह से इस जगह को, जो नेशापुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले है, इस जगह को सरजमीन कदमगाह के नाम से जाना जाता है।